वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत मैंने दोपहर से किया है। काम करके मैं ठंडी से मतलब ठंडी में तो ज़्यादा काम नहीं होता, जो भी खाना बनाना वगैरह होता वो सब कंप्लीट करके मैं बैठी थी। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, तो मेरे दिमाग में भी आया कि कुछ करते हैं। तो अभी 12 बजे थे और उस वक्त में मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं चुरमुरे, जो कि मैंने पहले कभी नहीं बनाया और मुझे आता भी नहीं। बस ऐसे ही देखा है मैंने यूट्यूब पे, ये सब पे जो भी होता है, तो मैंने वहाँ से देखा था और कोई प्रॉपर मैंने ध्यान दे के नहीं देखा था। तो मैंने सोचा जो भी है मिला के देखते, क्या कुछ ना कुछ तो बन के आएगा ही, कोई ना कोई तो रिज़ल्ट होगा ही। तो अपने खुराफात को इस तरीके से किया और टेस्ट किया तो मालूम चला कि इसमें तो मिर्ची है ही नहीं, खट्टा है ही नहीं ये। तो फिर से मैंने इसमें मिर्ची डाली। पहले डाली थी क्योंकि हरी मिर्ची नहीं थी, तो यहाँ पे कुटी हुई मिर्ची मैंने डाली और उसी वजह से शायद ये थोड़ा तीखा भी नहीं हुआ था। और पिंक सॉल्ट ये सब डाल के और ये जलजीरा ये सब डाल के मैंने चुरमुरे बनाया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ा और मतलब पूरा दिन में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि ठंडे ने तो एक अलग लेवल का ही आतंक मचा के रखा हुआ है। कुछ नहीं कह सकते उसका। अभी तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा ही सही, 2 घंटे 3 घंटे जो भी होते हैं धूप निकल जाते हैं। लेकिन ये 2-3 दिन पहले जब मैंने ये शूट किया था तब बिल्कुल भी धूप नहीं होते थे। और यहाँ पे बिसारा खन के पता नहीं पारम या कुछ ऐसे ही कुछ और भी नाम से इसको बुलाते हैं। तो इसको रात में ही उसन दिया था और उसको चूल्हे पर ही छोड़ दिया था, तो सुबह खाने के काबिल हो गया था ये। और यहाँ पे मैं आ गई आलू के पराठे बनाने के लिए। आलू छिल ठंडी में आलू के पराठे ऐसे कुछ खाने का भी मतलब तला हुआ मन करता है और अच्छा भी लगता है। इस वजह से मेरा थोड़ा सा वेट भी बढ़ गया है और कुछ चटपटे वगैरह भी आजकल मैं खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे पहले से पता था कि जियो मार्ट पे सामान मिलता है, पर बुक करना मुझे नहीं आता था। मुझे कुछ ठीक से इसके बारे में पता नहीं था, तो ये मैंने अपने कज़न से सीख लिया और इन दिनों मैं उससे भी मंगवा कर खा रही हूँ और वो 10 से 20 मिनट में दे जाते हैं। और यहाँ पे मैं जो भी बेसिक से मसाले होते वो डाली, हरा धनिया सब डाल के तैयार कर लिया। और इसे देखे ये लोग, अगर दिख रहा होगा तो, कैसे डब्बा उलट कर आतंक मचा रखे हैं। और यहाँ पे जब मैं आलू का पराठा बना रही थी तो गैस ख़त्म हो गया का मैंने उठा के रख दिया कि मैं सुबह बना लूँगी। और ईशा का नमाज़ पढ़ के 1 घंटा पढ़ाई की और सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने नहा धोकर कपड़े और कपड़ा सिलना था तो सिल लिया। और उसके बाद दोपहर से ज़ोहर का नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई अपने किचन में। रही थी कि मैंने अपना काम आसान किया, तो इसी के बारे में बोल रही थी। और मैंने थोड़ा सा किचन में कवर किया है, तो थोड़ा सा कुछ जो भी है मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है इसमें। एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, ज़रूरत की चीज़ें हैं ये, तो ऐड की है। और नीचे मैंने ऐसे इस तरीके से कपड़ा लगा दिया है, पर्दा वगैरह नहीं है, ये सीधा सा कपड़ा लगा दिया है मैंने। और इसको ये नया मार्केट से आया था तो मुझे लगा मतलब गंदा तो होगा ही धूल मिट्टी पड़ के, तो उसको मैंने भिगो कर कपड़ा फिर साफ कपड़े से पोंछ दिया। और फिर फटाफट से सारे सामान मैं यहाँ पे लगाने लगी। और आसान मुझे इसलिए हुआ कि इसको मुझे सिर्फ अब पोंछना पड़ेगा, अब रोज़ हफ्ते में 1 दफ़ा निकाल कर धोना नहीं पड़ेगा। मेरी सर्दी को आप लोग इग्नोर करना, मुझे ज़ुकाम हो रखा है। क्या ही कर सकती हूँ मैं इसका, ये मुझे विरासत में मिली है। लोगों को तो धन दौलत होते हैं जैसे विरासत में बोलते हैं ना, ख़ानदानी, हर मुझे ख़ानदानी बीमारी मिली है।
तो खैर कुछ नहीं कर सकते इसका। और ऐसे काम करते करते मुझे भूख लगी थी, तो मैंने गुलगुला, सुबह का टाइम था तो गुलगुला बनता है मेरे घर के पास ही, चौक है वहाँ पे होटल है छोटा सा, तो उसमें तो मैंने वहाँ से मंगवा कर खा लिया। और खाने के बाद जब एनर्जी आई, पेट में दम हो तभी आप काम कर सकते हो, तो एनर्जी आई तो मैंने फटाफट से हाथ खींचना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मेकओवर के नाम पर क्लीनिंग हो रहा है। और मेकओवर तो मतलब एक ही चीज़ मैंने इसमें ऐड किया है तो नहीं कह सकते, तो क्लीनिंग ही कह सकते हैं इसको। तो क्लीनिंग हो रहा है क्योंकि कई दिन हो गए थे और अब मुझे बहुत आराम होने वाले हैं। मैं ये सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी। और इसी तरीके से मैंने फटाफट से सारी क्लीनिंग कर ली। और ये छोटे छोटे से मैंने क्यूट से जार लाए हैं, 19 रुपये का एक मिला है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया और मैं इन दिनों ना मुझे अलग ऐप से शॉपिंग करने का बहुत सवार हुआ है, जियो मार्ट से। तो मैं फिर कभी दिखाऊंगी उसका। तो अभी यहाँ पे मैंने चीनी के जार में चीनी डाल दिया क्योंकि वो ख़त्म था, तो आया हुआ था तो मैंने उसको डाल दिया। फिर मैंने बहुत हद तक अपने किचन में प्लास्टिक हटाकर कांच को ऐड किया है। अब बस एक दो ऐसे कंटेनर बचे हैं जो प्लास्टिक के हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी अगली वीडियो में तो नहीं कह सकते, पर जब हुआ तो मैं उसको भी जल्द ही कर लूँगी चेंज। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारे किचन को मतलब पूरा काया ही पलट डाला। मैंने, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, जो मेरे रेगुलर होंगे। तो मेरी आवाज़ बहुत धीमी हो रही है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर ना कंबल के अंदर घुस के कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, सब लोग होते ही हैं तो मैं नहीं कर पाती। में कोई कहीं जाता नहीं तो मुझे मौका मिलता नहीं है वॉइस ओवर करने का, इसी वजह से मैं वीडियो भी रेगुलर नहीं डाल पाती। मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो इसको देखा तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं ड्रॉ डाल लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो मतलब ऑनलाइन आता है प्लास्टिक का वो वाला, क्योंकि मैंने अभी ये रखा है फिर भी मुझे मतलब बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। तो इसको मैं 2 टियर का कर लूँगी, देखूँगी किसी दिन होता है या नहीं मुझसे। और ये कुछ ऐसा लुक आया है इसका, और ये ओरिजिनल गुलाब है। और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ इधर का सब कुछ समेट कर, क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। तो फटाफट से पहले मैं गैस को के चूल्हे को क्लीन कर लूँगी, और क्लीन करने के बाद ही मैं नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। जो करकट है गैस के उस पे थोड़ा सा मतलब तेल मसाले का पड़ के गंदा हो रखा, और मुझे उसका समझ नहीं आ रहा, पेंट में कर नहीं सकती, वॉलपेपर चिपकेगा नहीं, और वॉलपेपर वाइट ही अच्छा लगेगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि काम के साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। इसका फाइनल लुक तो आज के ब्लॉग में इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।